हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम ट्रिपल इंटीग्रेशन से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप सभी इस समस्या को अच्छे से सीखना और समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, तभी सब कुछ समझ में आने लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके कुछ सीख सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्या बीएससी क्लासेज। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो में हम ये ट्रिपल इंटीग्रेशन से एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो कुछ इस तरीके से हमें दिया गया है। ट्रिपल इंटीग्रेशन की जो लिमिट हमको दे रखी है वो 0 से 2, 0 to x और 0 to x प्लस वाई है, और जो फंक्शन है वो e की पावर x इंटू वाई प्लस 2z dx dy dz, इसका मान हमको निकालना है सॉल्व करके। तो देखिए यहाँ पर हमें x, y और z तीनों के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले किसका करेंगे ये पहले मालूम करना है। तो ये लिमिट से हमें मालूम चलेगा। अगर थर्ड इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन है ये वाला, इसकी जो लिमिट है इसमें कौन कौन से वेरिएबल है उनको छोड़कर जो बचेगा उसी के रेस्पेक्ट में हमें सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर हमको दिख रहा है x प्लस वाई, यानी x और y इसमें है, z मिसिंग है, तो z के रेस्पेक्ट में सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट हम देख रहे हैं कि उसके अंदर x आ रहा है, तो z के सापेक्ष हम कर चुके होंगे, तो फिर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि लिमिट में x आ रहा है। फिर लास्ट में कांस्टेंट लिमिट है, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके हम इस ट्रिपल इंटीग्रेशन की टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमको सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स z के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम z के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो z के सापेक्ष जब हम समाकलन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो x और y को हमें यहां पर कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो x और y को जब कांस्टेंट लेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 0 to 2 लिमिट, 0 to x लिमिट एज इट इज रहेगी। e की पावर x वाला जो फंक्शन है ये कांस्टेंट रहेगा, और कोष्टक में z आ रहा है और y प्लस z है, तो y को कांस्टेंट लेंगे और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो yz हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट हो जाएगा और z का z स्क्वायर बटे 2, तो वो बटे 2 से ये 2 कैंसिल होकर के z स्क्वायर रह जाएगा, और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 to x प्लस वाई। तो हमने ये z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लिया फंक्शन का और लिमिट अप्लाई कर दी 0 to x प्लस वाई, और यहां हमारे पास अब रह जाएगा dx और dy। अब पहले हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है कि लिमिट सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर देखेंगे अगला इंटीग्रेशन। तो यहां पर इस कोष्टक में जहां जहां पर भी z लिखा हुआ है उस z की जगह पर हमको x प्लस वाई यहां पे रखना है। देखिए 0 से 2 लिमिट और 0 to x लिमिट, ये ऐसा कैसे रहेगा, e की पावर x भी ऐसा कैसे ही रह जाएगा। और अब हम लिखते हैं y इंटू जेड की जगह पर x प्लस वाई और प्लस फिर से z की जगह पर x प्लस वाई का वर्ग, और माइनस का साइन लगा करके जब दोनों z की जगह पर लोअर लिमिट लिखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगी वैल्यू, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये केवल dx और dy लास्ट में और आ जाएगा। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए e की पावर x ऐसा कैसे ही। अब देखिए यहां पर y को जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये xy हो जाएगा इससे गुणा होके, और इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो उसमें भी 2xy आएगा, तो वो 2xy और ये वाला xy मिलकर के 3xy हो जाएगा। लेकिन हम इसको पूरा खोल के लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा xy
प्लस वाई स्क्वायर, इधर इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx और dy। ठीक है, अब यहां पर जो समान पद होंगे उनको हम मिला लेंगे ताकि सारे पद एक जगह आ जाएं। देखिए 0 से 2 लिमिट, फिर 0 टू x लिमिट, e की पावर x एज इट इज रहेगा, और xy और 2xy मिलकर के 3xy हो गया, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर हो गया, और एक एक्स स्क्वायर यहां पर रह गया, तो वो भी ऐसा कैसा ही आ जाएगा, dx और dy। अब यहां पर हम सेकंड इंटीग्रेशन को देखेंगे। अब यहां पर इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसमें देखिए यहां पर x आ रहा है, तो x आने का मतलब है कि y के रेस्पेक्ट में समाकलन होगा, तो y के सापेक्ष जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमको x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। देखिए आप, तो e की पावर x कांस्टेंट हो गया, यहां पर y के रेस्पेक्ट में समाकलन होगा तो y का वाई स्क्वायर बटे 2, तो 3x तो है ही, और साथ में हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2, प्लस यहां पर y की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा, y की पावर 3 बटे 3 और 2 एज इट इज रह जाएगा, और x स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए इसका इंटीग्रेशन dy का y के साथ हो जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर y, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 टू x। अब यहां पर रह गया हमारे पास केवल dx। तो अब यहां पर जितने भी x y लिख रहे हैं सभी y के ऊपर हमको x पुट करना है, उसके बाद माइनस का साइन लगा करके लोअर लिमिट 0 पुट करनी है। तो 0 करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि सभी y की जगह पर 0 लिखेंगे तो टोटल वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो केवल हमको यहां पर y की जगह पर x को पुट कर देना है, जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 0 टू 2 लिमिट e की पावर x, और सभी y की जगह पर जब हम x लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई होकर के एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया 3x क्यूब अपॉन 2, प्लस यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये 3 आएगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y की पावर 3 अपॉन 3। अब यहां पर x की जगह पर जब हम y की जगह पर जब हम x लिखेंगे तो ये भी 2x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और यहां पर भी y की जगह x लिखेंगे तो ये भी x की पावर 3 हो जाएगा, और ये सभी टर्म अब एक जैसी हो गई, सभी में x क्यूब आ रहा है, तो इन सभी को मिला लेंगे, और इन सबको मिलाने के बाद जो फंक्शन हमारे पास बनेगा वो ये हो जाएगा। और इन सबको एलसीएम लेकर के जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19x की पावर 3 और बटे 6 और dx। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 19x क्यूब अपॉन 6 आ गया, तो 19 बटे 6 को तो हम कांस्टेंट के रूप में बाहर ले लेते हैं। अब फाइनल इंटीग्रेशन जो हमारे पास बचता है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये 19 बटा 6 तो बाहर आ गया, और e की पावर x और x की पावर 3 dx। अब इसको हम आइलेट का एक मेथड है जिसके द्वारा सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फलन मान करके, तो x की पावर 3 को फर्स्ट और e की पावर x को सेकंड फंक्शन लेकर के जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x और x की पावर 3 dx की वैल्यू हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो x की पावर 3 को कांस्टेंट रखा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 3 का अपकलन 3x स्क्वायर और e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx। ये हो गया। अब यहां पर फिर से इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेकर के हम करेंगे, तो x की पावर 3 और e की पावर x ऐसा कैसे रह जाएगा, माइनस यहां पर फिर से 3x स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, फिर माइनस का साइन आता है जो इस माइनस के निशान से प्लस हो जाएगा, और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x, और e की पावर x का समाकलन अंदर e की पावर x ही रहेगा। अब यहां पर ये लाइन आ गई है, यहां पर फिर से आइलेट का मेथड लगेगा, तो ये फिर से फर्स्ट और ये फिर से सेकंड होगा। देखिए x की पावर 3 e की पावर x माइनस
3x² e की पावर x प्लस यहां पर 6x को कांस्टेंट रखा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, फिर माइनस 6x का समाकलन, इंटीग्रेशन के अंदर 6x का समाकलन 6 और e की पावर x का समाकलन 6x का अवकलन 6 हो जाएगा और e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx हो जाएगा। अब जो लास्ट इंटीग्रेशन बच रहा है उसमें केवल एक ही फलन रह गया e की पावर x, तो अब यहां पर आइलेट वाला मेथड नहीं लगाना है और डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 3 e की पावर x माइनस 3x² e की पावर x प्लस 6x e की पावर x और माइनस 6 e की पावर x। यहां पर e की पावर x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6। तो वो जो ऊपर इंटीग्रेशन था उसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम वहां ऊपर पुट कर देते हैं और उसकी लिमिट हमारे पास 0 से 2 है। तो देखिए अब आगे क्या होगा। उन्नीस बटे 6 और e की पावर x क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6 और इसकी लिमिट हो गई 0 से 2। अब देखिए 19 बटा 6 ऐसा कैसे ही, सभी x की जगह पर हमको सबसे पहले 2 लिखना है, तो e की पावर 2 हो जाएगा। ये 2 की पावर 3 का मतलब 8, यहां 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस 6 दूनी 12 माइनस का 6। अब माइनस का निशान लगा करके सभी x की जगह लोअर लिमिट लिखनी है, तो e की पावर 0 और 0 माइनस 0 प्लस 0 और माइनस 6, ये इस तरीके का आ जाएगा। तो अब देखिए 19 बटा 6 और यहां पर ये 12 से 12 कट गया, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, यानी कि 2e² माइनस e की पावर 0 की वैल्यू 1 माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस 6 हो गया, ये इतना आ जाएगा। इसके बाद अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर हमको दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 19 बटे 6 2 कॉमन ले लेते हैं हम और ये हो जाएगा e² प्लस 3। अब यहां आ जाएगा 19 बटे 3 e² प्लस 3। तो ये हमारे इस प्रश्न का ट्रिपल इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं सभी के ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके कुछ सीख सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।